हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम जो है प्रतिस्थापन विधि सीखने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि को पहले हम जान लेते हैं कि ये जो किस तरह के क्वेश्चंस में लगते हैं। जब हमें जो है कोई दो इक्वेशंस दी हुई, जैसे हम यहाँ पर इक्वेशंस लिखते हैं, हम लिखते हैं x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर कितना लिख लेते हैं 1। ठीक, हमें इस तरह से जो है कोई दो इक्वेशन दी गई होंगी, दो समीकरण जो है दिए गए होंगे। इन समीकरण को जो है सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन क्या होगा कि सॉल्व दीज इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है। ठीक, इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है, हमें जो है एक्स और वाई की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक, इस तरह से जो है हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो है प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो दो इक्वेशन है तो इनको हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि इतना तो जैसे हमने कर लिया। ठीक, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो है हमें यहाँ से जो है प्रतिस्थापन विधि में मतलब क्या है, प्रतिस्थापित करना, रिप्लेस करना। तो हम जैसे x है, x की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी निकालेंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 से मान लो हमने क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से जो है x की कोई भी वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 2 में जो x दिया है उसकी जगह पर हम जो है इस जो इक्वेशन नंबर 1 से x निकाला है उसकी वैल्यू जो है पुट कर देंगे। इस तरह से जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक, तो हम जो है इतना हमने पहले जो ओरली जो है समझ लिया है। इसके बाद हम जो क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम जो पहले बोर्ड के हिसाब से कर लेते कि हमें जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें जो कैसे स्टेप बाय स्टेप करना होगा। ठीक, उसमें क्योंकि हमें बीच में थ्योरी भी लिखनी होती है और इसके बाद हम जो है आगे एक और क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। तो उसमें हम जानेंगे जैसे हमें जो NTSC हो गया, सुपर 100 हो गया या कोई अदर एग्जाम हो गया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हमें कैसे जो है शॉर्ट टाइम में जो सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले हम बोर्ड के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 9। ठीक, हमने समीकरण जो 1 नोट डाउन किया। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि x को एक तरफ सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 9 माइनस, क्योंकि y जो है यहाँ पर प्लस में है और हम इसका जो है क्या पक्षांतर करेंगे तो जो है इस तरफ माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो है इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास जो है x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई आया है। इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 3 मान लेते, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर से नीचे जो है नोट करेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, इतना नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण 2 ये है। ठीक, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये वाला जो x है, इस x की जगह पर हम रख देंगे क्या, इस x की जगह पर हम रखेंगे 9 माइनस वाई। ठीक, तो हम यहाँ पर नीचे जो रखते हैं x की जगह पर हम रखेंगे 9 माइनस वाई और माइनस वाई जो हमें इक्वेशन में दिया है इज इक्वल टू 1। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस ऑफ 2y दिस इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम जो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से जो हमें 9 माइनस 2y एज इट इज़ है इज इक्वल टू 1 और 9 को पक्षांतर करेंगे 9 का तो माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा हमारा माइनस 2y बराबर माइनस 8। यहाँ से जो कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 2 चौके 8 होता है क्योंकि। ठीक, तो y इज इक्वल टू हमारा जो है 4 आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है y इज इक्वल टू 4 जो आया है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण जो हमने 3 निकाला था। ठीक, तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हम यहाँ पर देखेंगे। तो समीकरण 3 क्या है कि x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। तो यहाँ से हम जो है x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई की वैल्यू हमें 4 है। ठीक, तो x इज इक्वल टू हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5।
तो इस तरह से जो हमारी जो है x और y की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 4। ठीक, तो बोर्ड में अगर हमें करना है तो टोटल जो है इस तरह से जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो है पहले क्या करेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इन इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है इसको जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से जो है x को या y को किसी को भी जो है एक तरफ कर लेंगे कि मतलब जो है x को y के टर्म में लिख लेंगे, या फिर अगर आपको जो है x को y के टर्म में नहीं लिखना है तो आप जो है y को x के टर्म में लिख लीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि x को जो है सेपरेट कर लिया। ठीक, तो x इज इक्वल टू जो है 9 माइनस 4 बना अपना। इसके बाद इसको हमने क्या किया कि जो समीकरण 3, इसको क्या है समीकरण 3 माना था, इसको हमने क्या कर लिया कि समीकरण 3 की वैल्यू जो है समीकरण 2 में रखी। समीकरण 2 हमारा बना था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने जो है x की वैल्यू रखी 9 माइनस वाई जो है समीकरण 2 से जैव खाते उठाया इज इक्वल टू 1। इसको हमने सॉल्व किया और हमारी जो वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 4 आ गया। इसके बाद हमने जो है y इज इक्वल टू 4 को अगेन जो है समीकरण 3 में हमने, क्योंकि x को जो है सेपरेट कर लिया था, तो x में जो है 9 माइनस वाई की जगह तो y की जगह पर जो हमने 4 रखा और यहाँ से जो है x की वैल्यू 5 जो हमने यहाँ पर निकाल ली। इसके बाद हम जो है एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो है इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये जो है हमारे पास क्या है इक्वेशन है। तो इसको जो है हम थोड़ी सी ऐसे करेंगे कि जो है काफ़ी जल्दी हो जाए, टाइम ना लगे। इसमें हम जो है थोड़ी बीच में जो है थ्योरी नहीं लिखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद जो हम जैसे इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर इस बार सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से जो है इसका पक्षांतर जब करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बनेगा। x इज इक्वल टू जो हमारा बन जाएगा 3 प्लस वाई बन जाएगा। इसके बाद हम जो है ये जो x प्लस 3 x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई आया है, इसको हम किस में रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारी जो बनती है 3 प्लस वाई और यहाँ पर प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 15। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2y दिस इज इक्वल टू 15 माइनस 3। तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा 2y दिस इज इक्वल टू 12 और यहाँ से जो है y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6। इसके बाद हम जो है ये जो y हमारा 6 आया है, ठीक, तो y इज इक्वल टू 6 की वैल्यू हम जो रख लेंगे अपनी इस इक्वेशन में रखेंगे। क्या y इज इक्वल टू 6 इसमें रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 6 और यहाँ से जो है x इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ पर जो है इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं और x इज इक्वल टू हमारा आता है 9 और y इज इक्वल टू आता है 6। ठीक, तो ये जो है हमारे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल थे। इस तरह से हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और प्रतिस्थापन विधि को जो है यूज करते हैं।